और आज का जो हमारा शो है ये ज़रा आम नौयत से हट के है। आज हम ये बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान साहब, दुनिया जो है उन पर बहुत तनकीद भी करती है, उनके बहुत से लोग तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन उनके जो हालात ज़िंदगी हैं वो पिछले 22 साल के हालात ज़िंदगी का तो आपको पता है जब उन्होंने सियासत शुरू की। लेकिन सियासत शुरू करने से पहले उनकी असल पहचान है क्रिकेट, और क्रिकेट भी वो क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड कप जीत के दिया। तो ये जो कप्तान की कहानी है ये हम आज उनके दोस्तों और साथियों की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब वकार यूनुस साहब, पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर, फ़ख्र पाकिस्तान हैं और क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। इंज़मामुल हक किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और इंज़मामुल हक साहब भी हमारी टीम के कप्तान रहे हैं, और इमरान खान साहब ने इनको ढूंढा था, इनका टैलेंट इनका भी और वकार साहब का तलाश किया था। कैसे किया था इनसे पूछेंगे। और मुश्ताक अहमद साहब हेड कोच, और इन्होंने भी इमरान खान साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। तो वकार यूनुस साहब, सबसे पहले आप बताएं कि आपकी इमरान खान साहब से लंबी एसोसिएशन है और हलफ उठाने के बाद आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, तो आपके अंदर जो टैलेंट था वो इमरान खान साहब को कैसे नज़र आया? कप्तान की नज़र टैलेंट किस तरह तलाश करती है? हामिद भाई अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और दो तीन मुबारकें बनती हैं मेरे ख्याल में, पहले वो मैं दे लूँ। एक तो ऑफ कोर्स इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको मुबारक, पूरी कौम को मुबारक, फिर आपको मुबारक, आपका नया शो शुरू हो रहा है, GNN नया चैनल आ रहा है। सो आई थिंक ये मुबारकें कुछ ड्यू थी। जहाँ तक इमरान भाई की नज़र का ताल्लुक़ है तो ये हम तीन बैठे हुए हैं आपके सामने, ये मिसाल है। ऐसे और भी काफ़ी सारे हैं जो लेट 80s या मिड 80s और 90s में पाकिस्तान से खेले हैं, जिनको इमरान भाई ने सेलेक्ट किया लिटरली, क्योंकि उन दिनों एज सच कोई सिलेक्शन का सिस्टम नहीं होता था जो आज आप देखते हैं, या इतना मीडिया था। तो अब ज़्यादा हो गया है, उस वक्त आसानी होती थी आई गेस, लेकिन स्किपर की नज़र ऐसी थी कि उन्होंने हम सब को सेलेक्ट किया। अब ये कहना कि क्या देखते थे ये नहीं मालूम है, बट ऑफ कोर्स जब भी वो उनको नज़र आता था टैलेंट वो पिक करते थे, उसको सेलेक्ट कर लेते थे। मैं अपनी स्टोरी अगर आपको सुनाऊं, इफ़ यू गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, मैं था पाकिस्तान कैंप में ही था और बीमार थे, वो आ नहीं रहे थे। हमारे लिए तो इतना था कि वो आ जाएं और हम उनको देख लें, इट वाज लाइक दैट, क्योंकि जब विल्स कप के मैच हो रहे जी जी, जब क्रिकेट क्योंकि शुरू ही उनको देख के की थी, फास्ट बॉलर भी उन्हीं की तरह का बनना चाहते थे। तो जब वो आए और उन्होंने पहली जो विजिट, जब पहला जो उनका मेरी इंटरेक्शन थी वो ये थी कि उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे कहा कि वकार मियाँ आप शारजा जा रहे हैं, और लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। अच्छा। क्योंकि ऐसा था कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था ना कि मैं टूर पे चला जाऊँ, क्योंकि मैं यंग था अभी, मैं छः या सात फर्स्ट क्लास के मैचेस मैंने खेले हुए थे, और इस तरीके से उन्होंने मुझे झूठ बोला। और आई गेस उन्होंने सेलेक्टर से या आइदर बात कर ली हुई थी या क्या था, बट उनका इस तरह डायरेक्ट कहना कि जो आप सामान पैक करो तुम कल शारजा जा रहे हो, इट वाज जस्ट दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम। सो जहाँ तक मेरी सिलेक्शन का या मेरा ढूंढना टैलेंट, दिस वाज द स्टोरी कि इस तरीके से उन्होंने सेलेक्ट किया। उन्होंने आपको टीवी पे बॉलिंग करते हुए देखा, वो भी एक स्टोरी है कि मैं UBL से खेलता था, जैसे मैंने कहा ना, चंद ही मैच खेला था। तो एक मैच हुआ था सुपर विल्स कप का, जो एक इंडिया की जो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट की टीम होती थी और एक पाकिस्तान की चैंपियन टीम, दोनों चैंपियन टीमें होती, तो वो खेलती थी। उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, PTV पे वो गालिबन मैच आता था, और मैं उसमें, हालांकि बहुत मार पड़ी, बॉलें छक्के वक्के भी लगे, लेकिन ये था कि क्यों मैंने कहा ना कि वो बीमार थे, तो उन्होंने क्योंकि टीवी पे मैच देखा तो अगले ही दिन उसी बीमारी की हालत में आकर उन्होंने, ये मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन थी। अच्छा इल्माम भाई, आपने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी जब इमरान खान साहब ने आपको देखा बैटिंग करते हुए, और उन्होंने आपको न सिर्फ ये कि टीम में ले लिया, फिर आप वर्ल्ड कप भी खेले। शुरू के मैचों में कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो मुसलसल आप पर एतमाद करते रहे। वो मुझे, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को आप पे यकीन था कि ये लड़का स्कोर करेगा, सेमीफाइनल में 60 करेगा,
फाइनल में 42 करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही है। मुझे इतना यकीन तो मुझे ख़ुद भी नहीं था अपने आप पे जितना इमरान भाई को था। इमरान भाई की जो क्वालिटीज़, बेशुमार क्वालिटीज़ में से एक ये भी थी कि जिसको वो खिलाते थे, सेलेक्ट करते थे, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस करते थे। वो अपनी तरफ से मेंटली ना बिल्कुल क्लियर होते थे कि अगर मैं इंज़माम को खिला रहा हूँ तो बस ठीक है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस देना। तो मैं थ्रू आउट रन्स नहीं कर रहा था वर्ल्ड कप में, क्योंकि जी मैंने इतने रन्स नहीं किए थे। तो लेकिन वो मीटिंग में भी ये कहते थे कि जिस दिन इंज़माम ने स्कोर किया ना तो हम जीत जाएंगे। तो दूसरे जो उनसे प्लेयर्स थे वो मेरे से मजाक में कहते भी थे कि तूने इमरान भाई को क्या खिलाया है, क्योंकि तू स्कोर नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी तेरे मुताल्लिक इस तरह की बात करते हैं। तो लेकिन यह कि जो उनका कॉन्फिडेंस मेरे पे था, या जिस तरह वकार ने कहा कि जी पता नहीं क्या चीज़ देखते थे। और वर्ल्ड कप से पहले तो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, मेरी तबीयत ही ख़राब थी। तो सुबह उठ के जिस टाइम आया ना तो नीचे तो मैंने मुश्ताक से कहा कि मुश्ताक ज़रा थोड़ा सा मेरे से सीनियर है, ज़रा इमरान भाई के साथ खेला हुआ था, मैं बिल्कुल ही नया था। तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं इमरान भाई को कह सकूं। तो मैंने मुश्ताक से कहा, मैंने कहा मुश्ताक इमरान भाई से कहो कि मेरी आज तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं खेल सकता। तो मुश्ताक ने उनको कहा तो वो हंस पड़े। उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए इंज़माम, तुमने आज खेलना ही खेलना है। तो जिस टाइम टीम ग्राउंड में वार्म अप कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं ट्रीटमेंट टेबल पे ना ट्रीटमेंट ले रहा था। लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये खेल सकता है और ये परफॉर्मेंस दे सकता है। और अल्लाह ने उस दिन किया भी सही इस तरह के कि जी मेरे से परफॉर्मेंस करवाई, और वो ऐसी हुई कि मेरे लिए भी यादगार हो गई, और वो मेरे ख्याल मेरी बेहतरीन इनिंग्सों में से एक है। तो इमरान भाई का कहना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता था, जिस पे करते थे ना बहुत कॉन्फिडेंस देते थे। फिर वो बिल्कुल वो डबल माइंड नहीं होते थे कि जी ठीक है। तो ये इमरान भाई की थी। और जिससे मुझे सेलेक्ट भी किया था, जिस तरह वकार ने बताया, इमरान भाई कम ही पूछते थे सिलेक्टर्स से कि जी ज़रा खुद टीम बनाते थे, तो टीम खुद ही बना लेते थे। तो ये मैंने 3 सीज़न में पाकिस्तान में टॉप स्कोर किया था। तो मुझे सिलेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। वाई? क्यों? वो कहते थे कि जी ये बिग बैच प्लेयर नहीं है। अच्छा। हालांकि मैं खेल ही नहीं था, तो उन्होंने आइडिया लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा मैच नहीं खेल सकता। तो ये वकार और मुश्ताक, ये वैसे हम तीनों बचपन से साथ खेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जी हम एक ही डिवीज़न से खेलते थे। अंडर 14, अंडर 16, 19, पैटर्न्स ट्रॉफ़ी, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, फिर पाकिस्तान यूबीएल में भी। तो हम सारे तीनों साथ खेलते आए। तो ये प्रैक्टिस के लिए ना इमरान भाई को पिक करते थे इमरान भाई के घर से। तो इमरान भाई ने इनसे बैट्समैन का पूछा, तो इन्होंने कहा कि जी एक मुल्तान का लड़का है इंज़माम, अगर आप उसको देखें ना तो आपको लगेगा। तो इमरान भाई ने मुझे देखा, 91 की बात है, लेट 91 की। तो इमरान भाई ने ना मुझे नेट में खेलते हुए देखा। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि मेरे से कि ना बस ठीक है कि तुम्हें ना ज़रा तैयारी पकड़ो, तुमने ना हमारे साथ ना टूर करना है। तो इमरान भाई की जो उनसी नज़र थी ना, उस टाइम तो नहीं एहसास हुआ कि इमरान भाई क्या देखते थे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ इमरान भाई ना प्लेयर का टेम्परामेंट देखते थे। अच्छा। क्योंकि जी प्लेयर का टेम्परामेंट देखते थे कि इसमें कितना टेम्परामेंट है, वो महसूस करते थे। और ये देखना बड़ी बात है कि जी आप बिल्कुल शुरू में देख लें किसी प्लेयर के, क्योंकि इमरान भाई के जो उनसे प्लेयर है ना, जो इमरान भाई ने प्लेयर सेलेक्ट किए, ये नहीं कि वो 92 का वर्ल्ड कप खेल ले, अगर उन प्लेयर्स को देख लेना तो वो इमरान भाई के जाने के बाद भी 15-15 साल तक खेलते रहे क्रिकेट। तो ऐसा उनका विजन था। तो ये अच्छा, आपने उनके साथ सिर्फ 3 महीने खेला है? जी मैंने सिर्फ 3 महीने। अगर आपको 3 साल मिल जाते उनके साथ तो आप किधर जाते? अगर मुझे 3 साल मिल जाते तो मेरा इस टाइम इंटरनेशनल जो स्कोर है ना वो 20,000 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मेरा 30 से 35,000 स्कोर होना था। क्योंकि इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे यार ये इंज़मामुल हक जो है ना, ये ब्रायन लारा की क्लास का प्लेयर है, लेकिन इसको पता नहीं है अपने बारे में। ये तो अभी इन्होंने कुछ दिन पहले हमें बोला है। अच्छा, आपको भी बोला है? मुझे भी उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि इंजी ने अपने साथ बड़ी ज्यादती की है। अभी अब देख लें, 125 टेस्ट मैच अभी भी खेला है उसके बावजूद भी। हाँ। और स्कोर हीप्स ऑफ रन, 15,000 20,000। जी मुश्ताक अहमद साहब, आपने भी इमरान खान साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा है, और जैसा कि इंज़माम साहब बता रहे हैं कि इंज़माम साहब ने आपको भेजा इमरान खान साहब के पास कि यार ये इसका तो ना तबीयत ख़राब है, इनको तो ये मैच नहीं खेलना चाहते। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, इसको खिलाना है। मैं आपसे यही बात पूछना चाह रहा हूँ, उनको ऐसी
क्या चीज़ इनके अंदर पता थी जो इनको अपने बारे में खुद नहीं था पता? वो इमरान खान की नज़र जो है वो टैलेंट को किस तरह हंट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे वकार ने मुबारकबाद दी, आपको मुबारक हो, आपके नए चैनल को मुबारक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट इमरान भाई को मुबारक हो जिन्होंने 22 साल की जद्दोजहद करने के बाद अल्लाह ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। इट शोज द करैक्टर ऑफ द मैन। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आपको याद है कि आपकी जो वर्ल्ड कप की टीम थी कितने रन से मैच जीती थी? नंबर 22 रन से जीते थे। 22 रन, 22 साल की जद्दोजहद, 22वां प्राइम मिनिस्टर, और चौथा भी एक चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थी, चौथी मैं भूल गया हूँ, आप याद करवाएं जरा। देखें देखें वो 4 चीज़ें थी, कल हम आपस में बैठ के शेयर कर रहे थे। बट आपकी जो पॉइंट है ना वो ये है कि जैसे जब मैं इमरान भाई के पास गया ना, तो जैसे इंजी ने कहा कि वो बहुत अपसेट था कि मैं खेल नहीं सकता, मैं सारी रात उल्टियाँ और वॉमिटिंग और ये टॉयलेट जाता हूँ, मेरा पेट ख़राब रहा है। तो मैंने जब इमरान भाई से जाकर कहना कि मैं इमरान भाई इंजी कह रहा है कि मुझसे नहीं खेला जा रहा है, मैं बहुत लथार्जिक और वीक फील कर रहा हूँ, तो मुझसे 50 ओवर नहीं खेले जाने। तो इमरान भाई पहले वो हंस के पैर कहते हैं उसको ये कहा कि बता देना कि वो आज का मैच तो नहीं खेलेगा, चाहे नंबर 3 पे ना खेले, नंबर 3 पे ना खेले, नंबर 6 पे खेलेगा और वो मैच जिताएगा। उसको ये कह दो कि वो मैच जिताएगा। ये इमरान भाई के अल्फाज थे। अच्छा, उस वक्त उस सिचुएशन में मैंने आगे इंजी को बताया, इंजी मेंटली बिल्कुल नहीं खेलना चाह रहा था क्योंकि बहुत वीक था, पूरी रात जिस प्लेयर को वॉमिटिंग और बाथरूम आते रहे तो मुश्किल हो जाता है। तो मगर जब इमरान भाई ने ये कहा कि खेलेगा और 6 नंबर पे खेले जाए, खेलेगा ज़रूर, तो इंजी उस वक्त मोटिवेशन आई इंजी को। फिर इमरान भाई ने खुद बुलाया, कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नंबर 6 पे नीचे चले जाना, बट यू हैव टू प्ले टुमारो टुडे। उनकी जो आपका क्वेश्चन है ना, हाउ यूज टू फिगर आउट, जैसे आपके शो में अगर आप बंदे को देखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि इस बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस के ऊपर वो फैसले करते थे। उसके बाद उसको ही 10 ओवर वो पहले दूसरी टीमों से आगे होते थे एज ए कैप्टन, 10 ओवर्स वो आगे दूसरी टीमों से आगे होते थे। वो स्ट्रैटेजी बनाते थे अपने दिमाग में, सोचे बैठते बैठते ना, वो कभी बॉलिंग करके आते थे ना, अक्सर वकार बॉलिंग करके आते हैं, फास्ट बॉलर है, वो अपने बूट उतारते हैं, वसीम भाई बूट उतारते हैं तो जाके पीछे लेट जाते हैं क्योंकि लंबा स्पेल किया होता है फास्ट बॉलर ने। वो आते ही स्पाइक्स उतार के पैड पहन के बैठ जाते थे और मैच को एक बॉल देखते थे, उसके ऊपर फिर वो अपना प्लान बनाते थे। इतनी उनकी माइंडसेट और इतना पैशन था गेम के बारे में। तो वो क्या करते थे, जैसे इंजमाम को उन्होंने देखा ना पहले दिन बुला के, शाम का वक्त था, कदाफी स्टेडियम का मौका था, तो उन्होंने आकिब जवेद को नया बॉल दिया, एक हमारे मोहसिन कमाल थे और 2-3 और बॉलर थे, उनको कहा कि चलो बॉल करो। 4 या 5 बॉलें इंजी खेला होगा, ये उसमें एक पुल शॉट मारी थी। अभी ये पुल शॉट मारी है तो इन्होंने ख़त्म कर दो, हमें विव रिचर्ड मिल गई। अच्छा, ये उनके अल्फाज थे कि ये तो यार विव रिचर्ड की तरह खेलता है, ये तो बहुत दिलेर है। उन्होंने कहा विव रिचर्ड मिल गया, विव रिचर्ड मिल गया। ये अब ये अच्छा, दिलेरी वो देखते हैं, दिलेरी एब्सोल्युटली के पुल शॉट जो है वो तो दिलेर बंदा ही मार सकता है। मैंने बल्कि अभी एक जगह बताया कि विव रिचर्ड जब पहली दफ़ा मेरे सामने आया बॉलिंग करने, मैं उसको बॉलिंग करने आया, मैं तो छोटा था, उम्र 18, 19, 20 साल की उम्र होगी, शारजा में था। इमरान भाई ने मुझे बॉल दिया, उनकी बारी आ गई, विव रिचर्ड पहला बॉल खेलने आया। जब पहला बॉल खेलने आया तो मैंने, इमरान भाई मेरे पास आए, कहते हैं कि क्या फील चाहिए। और ये सबसे बड़ी एक लीडर की क्वालिटी पता क्या थी उनकी, वो बॉल दे के या बैट्समैन को ऑनरशिप देते थे। उनको बताते नहीं कि मैं ये चाहता हूँ तुम ऐसे खेलो, वो कहते थे जिस तरह तुम खेलना चाहते हो खेलो, आई विल बैक यू अप। ये उसकी सबकी इमरान भाई की बॉडी। मुझे कहते हैं फील्ड क्या चाहिए, मैंने कहा इमरान भाई एक मुझे बैट पैड दे दें जो अटैकिंग फील्डिंग पोजीशन होती है और एक स्लिप दे दें। तो मुझे आगे से कहते हैं, हम खड़े बातें कर रहे थे फील्डिंग के बारे में, तो मुझे कहते हैं पता भी है ये कौन, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है विव रिचर्ड, ये बहुत मारता है। तो मैंने कहा इमरान भाई अगर ये मुझे देख के कि मैं पहला यंगस्टर हूँ, पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, तो मैं छोटा सा लड़का हूँ, मुझे देख के चलाएगा, इसकी ईगो हर्ट होएगी, अगर ईगो देख के मुझे मारेगा, और अगर इसने मिस्टेक कर दी और अगर हमने इसको आउट कर दिया तो हमारा गेम इधर ही ख़त्म हो जाएगा, एंड तक लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे कहते हैं शाबाश, वेल डन, लेट्स गो एंड डू इट। और ये उनकी एक सोच और उनकी एक फिर बताए ना उसके बाद हुआ क्या? 3 चौके अगले 3 बॉलों 3 चौके। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब उन्होंने वो फेलियर नहीं देखा। वो कहते होते थे कि जिंदगी में चांस लेना, क्योंकि जब तक आप चांस नहीं लेते, अभी जब हम उनसे मिल के आए ना तो ये कह रहे थे, वो कह रहे कि मैंने वसीम अकरम के लिए 2 ओवर के लिए लेके आया था जब वर्ल्ड कप के फाइनल में वो 2 लगातार 2 बॉलें की थी वसीम भाई ने, जो 2 विकेटें उड़ाई थी। वो कह रहे थे कि उस वक्त मैच उनकी तरफ जा रहा था, मुझे चांस लेना था एज ए लीडर। अगर वो 2 ओवर का स्पेल वो निकाल देता, वो लैम और वो लुइस अगर वो निकाल देते
तो गेम वाज ओवर। वो इंग्लैंड बड़े आराम से बड़े अच्छी जगह पे बैठा हुआ था। एज ए लीडर आई हैव टू टेक चांसेस, और जब तक आप चांसेस नहीं लेते, और चांसेस कौन लेता है? जो फेलियर से नहीं घबराता। ये वो हमें भी सिखा के गए। उनका माइंडसेट बहुत तगड़ा था कि फेलियर से जो बंदा घबराता है ना, वो कभी चैंपियन बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है। अब इमरान खान साहब के लिए फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है वज़ीर आज़म बनने के बाद। क्रिकेट टीम के कप्तान की हैसियत से फेलियर की गुंजाइश है। ये गलती की गुंजाइश मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में भी है। ऐसा नहीं है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपकी पॉजिटिव सोच है और आप क्लियर हैं अपने विजन में और अपने आइडियाज़ में, तो आई थिंक गलती की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। शायद बड़ी गलतियों की ना गुंजाइश हो, लेकिन छोटी मोटी गलतियों की गुंजाइश ज़रूर है, क्योंकि पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ऑन द जॉब थोड़ा सीखना भी पड़ेगा। चाहे आप बेशक आप 20, 22, 23 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब आप वो शेरवानी पहनते हैं, जब वो ओथ लेते हैं, और जब डेस्क पे जाके बैठते हैं, फाइल पढ़नी पड़ती है। बहुत बड़ा प्रेशर है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो आपने प्रेशर की बात की कि इमरान खान साहब प्रेशर लेने के आदी हैं, तो आप कोई हमें वाकया सुनाएंगे आपके और इमरान खान साहब के दरमियान क्रिकेट के किसी मैच के दौरान बहुत आप अंडर प्रेशर हो और खान साहब ने आपको कहा कोई बात नहीं बकार यूनुस? नहीं, एक अभी मशीन ने बात की ना कि उसने अपना कॉन्फिडेंस शो किया एंड ही बैक्ड हिम कि ठीक है मैं तुम्हें बैक करता हूँ, तुम करो जाके। उसके बाद 3 प्रॉब्ली चौके भी लगे होंगे, तो उसने इसका शोल्डर पे हाथ ही रखा होगा कि कोई बात नहीं। सो ही लाइक्स पीपल जो पॉजिटिव हों, जो रिस्क टेकर हों। तो रिस्क टेकर्स को वो हमेशा से लाइक करते हैं, एज आई सेड कि ऑनेस्ट हैं। मेरा उनके साथ वाक़या तो खैर बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इनकी एक और जो ख़ास और बड़ी बात वो है कि वो, आप सबको मालूम है 90s में थोड़ा बहुत टेलीविज़न आ गया हुआ था, तो लिप रीडिंग्स भी हो जाती थी। कहते थे जी इमरान भाई बड़े अग्रेसिव हैं, गालियाँ भी देते हैं, ये भी वो भी, ये इन अ वे दुरुस्त भी था। लेकिन गालियाँ उन लोगों को देते थे या बुरा भला, गालियाँ शायद रॉन्ग वर्ड है, बुरा भला उनको बोलते थे जो एफर्ट नहीं करता था। जो थोड़ा सा हाथ खींचेगा ना, वो मारा गया। और प्रोबेबली हमें भी शायद इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट किया। हम हाथ नहीं खींचते थे, हम ट्राई करते थे पूरा मैच। कई दफ़ा हारे भी हैं मैच वो ट्राई करने में। कभी भी उन्होंने ऐसा डांटा नहीं। मेरे साथ एक दफ़ा एक हादसा हुआ था मेलबर्न में, वनडे मैच था शायद, हाँ मेलबर्न वनडे मैच था। तो हम लोग इसी तरह कोई छोटे स्कोर में आउट हो रहे थे, तो मैं बैटिंग के लिए अंदर जा रहा था, तो वो बैटिंग आउट होके आ रहे थे। तो रास्ते में मुझे रोक के उन्होंने मुझे कहा कि वकार ज़रा सीधे बल्ले से खेलना, सीधे बल्ले से। तो खैर मैंने सुन ली बात, तो अंदर चला गया। मैं अंदर जाके गार्ड शार्ड लिया, मैंने 1-2 बॉल पहले खेले, बच गया। टेल एंडर था, तो टेल एंडर्स की एक होती है कि उनको ऑन साइड पे ना ये मिड विकेट ये खेलने का बड़ा शौक होता है। तो मुझे भी बड़ा शौक था। तो मर्व ह्यूज ने बॉल किया, उसने कहीं आगे यॉर्कर लेंथ किया, तो मैंने टिपिकल की ऐसे ऑन मारी और मेरी मिडिल स्टंप उड़ गई। मैं वापस आ रहा हूँ चलता हुआ। अब मुझे डर, मेरा दिल ना करे ड्रेसिंग रूम जाने में, क्योंकि जो उसने मुझे बोला था मैं उसके टोटली ऑपोजिट खेला। तो खैर चला गया। हम लोग ड्रेसिंग रूम में, मैंने पैड वैड उतारा, इधर देख रहा हूँ उसके ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं खुश हूँ कि चल कहीं शायद उन्होंने नहीं देखा। मैं ऐसे अंदर घुसा हूँ डाइनिंग रूम में, या डे एंड नाइट मैच था डाइनिंग रूम में। तो आगे इसके ऊपर ऐसे खाना खा रहे हैं, तो मुझे कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा स्किप आउट हो गया। कहते कैसे आउट हुए? मैंने कहा स्किप, वो यॉर्कर हो गया, मैं कोशिश कर रहा था सीधा खेलने की, और मुझे ये बिल्कुल झूठ बोला ना, और मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि जहां मैं खड़ा था जिस वो दरवाजे के अंदर, उसके ऊपर टेलीविजन लगा हुआ था। अच्छा। और वो अभी भी रिप्ले दिखा रहे थे उसका, तो वो उसने सारा देखा हुआ था। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला, वो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड रहने देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन वो आपके भले के लिए, लेकिन दैट वाज अ लेसन। मैं आज तक उस लेसन को कैरी करता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स पे उन्होंने ऐसी चीज़ें बोल जाते थे जो हमने अब आज तक कैरी कर रहे हैं, यू नो। और मेरा ख्याल है ये उनकी सक्सेस है, ये उनकी वजह है कि उनकी पॉजिटिविटी, उनकी क्लैरिटी और उनका विजन। इंजी भाई, आपको भी कभी ऐसा लेसन मिला? जी 91 में ही है ना, तो मैं टीम में आया ना जिस टाइम, तो मैं खेला नहीं, टेस्ट मैच हो रहे थे श्रीलंका से। तो मेरी जो ड्यूटी होती थी ना,
वो ये होती थी कि मैंने सुबह जाते ही ना टीम के साथ एक्सरसाइज नहीं करनी थी, मेरा शेड्यूल अलहदा से होता था कि मैंने ना 5 राउंड लगाने होते थे। इंतखाब आलम स्कीपर जिनको हम कहते थे, उनकी ड्यूटी होती थी कि जी इससे 5 चक्कर लगवाने हैं और इससे स्प्रिंटें लगवानी है ताकि वेट कम हो। जी, सारी आपका एक्सरसाइज वेट कम। जी। और जो ड्यूरिंग द लंच टाइम था, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ये देखूंगा जिस टाइम मैं लंच पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो तुम नीचे हो। तो 20 मिनट 40 मिनट मैंने बैटिंग करनी होती थी, टी टाइम पे मैंने फील्डिंग करनी होती थी और मैच के बाद मैंने ट्रेनिंग करनी होती थी। अच्छा, दोबारा से मैच के बाद भी? मैच के बाद, क्योंकि मैं मैच नहीं खेल रहा था, मैच के बाद मैंने ट्रेनिंग करनी होती थी लहदा से। एक दिन सिर्फ ये हुआ था कि जी मैं इमरान भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और मैं नीचे नहीं उतर रहा था, तो वहाँ से मैंने क्रॉस नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो आप ये खुद ही सोच लें कि अगर ये कह रहे हैं ना कि अगर मैं 3-4 साल खेल लेता तो वो जो 20,000 है वो 40 होते, तो फिर सोचे अभी सिर्फ 1 साल साथ गुजारा है। हाँ, तो मैंने ज्यादा गुजार लेता मैंने इमरान भाई के साथ 3 महीने से ज़्यादा नहीं खेला। एक मैंने वेस्ट इंडीज़ के 3 वनडे और 5 वनडे श्रीलंका के साथ और 1 वर्ल्ड कप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरा। तो लेकिन एक मैं चीज़ रीड बड़ा अच्छा, उनकी नज़र बड़ी अच्छी थी। हम इसी तरह जिस टाइम वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने गए ना, तो एकदम मैं मेलबर्न में गया, तो मेलबर्न में वो 1 लाख लोगों का स्टेडियम है, तो कोई 80,000 आ रहा था, तो मैंने 80,000 देखा नहीं, मैं बिल्कुल नया लड़का था, तो मैंने इस तरह के करके देखा ना, तो पीछे इमरान भाई थे। इमरान भाई को पता चल गया कि इसने क्या महसूस किया है ये 80,000 लोगों को देख के। तो मेरे से कहते हैं कि मैं हमेशा ये जो लोग आते हैं ना, इनको मैं ये समझता हूँ कि मैं सारों से बेहतर हूँ। अच्छा। ये सिर्फ मुझे देखने आते हैं। मैं इस चीज़ का नहीं प्रेशर लेता कि यार 80,000 लोग आ गए तो ये इतना क्राउड। मैं ये कहता हूँ कि मैं बेहतरीन हूँ सारों से, ये सारे मुझे देखने आए हैं। कह रहे कि तुम ये फील करोगे कि तुम अच्छे हो, ये सारे तुम्हें देखने आए हैं, तो देखो कि फिर इंजॉय करोगे तुम खेल को। तो इमरान भाई चीज़ों को ना बिल्कुल दूसरी तरीके से लेते थे और ये हमारे काम भी आया कि जी प्रेशर, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं है कि जी प्लेयर्स में कोई बहुत फ़र्क होता है। प्लेयर्स में क्या फ़र्क है इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास प्लेयर में, या एक ग्रेट प्लेयर में और दूसरे प्लेयर में क्या फ़र्क है कि जी वो प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है, जो प्रेशर के मोमेंट आते हैं वो किस तरह देखता है। तो इमरान भाई से ये वाली चीज़ सीखने को बहुत मिली, क्योंकि जी टेक्निकल क्रिकेट की दूसरी चीज़ है, ये वाली चीज़ सीखने को बहुत ज़्यादा मिली। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अच्छा मुश्ताक भाई, आपने भी इतना अर्सा इमरान खान साहब के साथ खेला है। अभी हम देख रहे हैं कि जब कोई गलती करता है तो वो उसको डांटते भी थे और समझाते भी थे और उसकी भलाई के लिए समझाते थे, लेकिन कभी इमरान खान साहब अप्रिशिएट भी करते थे, कभी किसी को इनाम भी देते थे कि नहीं देते थे? बहुत। अच्छा? हाँ, इंसेंटिव, बड़े इंसेंटिव, 2-3 बड़े मज़ेदार मेरे साथ हुए वाकई। मुझे 10 ओवरों में ना 89 की बात है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में ना 10 ओवर में मुझे 70 रन पड़े। अच्छा, 70 रन उस वक्त मतलब कि बहुत ही फेंटी पई। हाँ, तो वो फेंटी फूंटी खा के एक बच्चा जिसको पता है कि 19-20 साल आपकी उम्र है और आपको वो बहुत बैक करते हैं। 19-20 साल से बड़ा नहीं होना। हर जगह हर टूर भी तो पिछली बात में मैं 18 था, इसमें 1 साल बड़ा कर लिया मैंने, 1 साल बड़ा कर लिया, 20-21 का हो जाए। तो वो जब मैं खैर बॉलिंग ख़त्म हुई, 300 स्कोर किया उन्होंने 50 ओवरों में, बड़ा फेंटी पड़ी हमें। वो हम लंच करने आया हुआ था ब्रिस्बेन, वो खाना खा रहे थे, तो वैसे मैंने वसीम भाई को कहा, मैंने कहा यार मैंने बॉलिंग तो बुरी नहीं की, फेंटी बड़ी पड़ गई है मुझे। तो अब ये मुझे पता था अंदर से। तो मैं खाना खा रहा था, तो खाना खाते खाते ना एक हाथ मेरे पीछे ऐसे आके ना ऐसे मेरे कंधे पे हो, तो मैंने नहीं परवाह की, मैंने कहा माई टूर इज़ ओवर, मेरा टूर ख़त्म हो गया, मैं ड्रॉप हूँ टीम से, क्योंकि दूसरे स्पिनर बैठे हुए थे, तो वो उनकी बारी आएगी। तो मैंने जैसे खाना ऐसे देख, आई डिडंट बॉदर, मैंने नहीं ख्याल किया, तो मैं ऐसे खाना खा रहा था, तो आवाज़ आई जैसे इमरान भाई की आवाज़ है, वो मुश्ताक, तो मैं एकदम, मुझे पता लगा कि इमरान भाई के हाथ है, मैं एकदम खड़ा हो गया। तो कहते हैं बात सुनो मेरी गौर से, तुमने जिस तरह की आज बॉलिंग की है ना, अगर तुम्हारा दिन होता ना, अगर तुम्हारा दिन होता, तुमने आज 5 विकेटें लेनी थी और ये इन्होंने 220-30 से ज़्यादा नहीं करना था। अच्छा, तुम्हें ये अच्छी बॉलों पे छिक्के पड़े हैं, अच्छी बॉलों पे मार पड़ी है। मैंने कहा इमरान भाई आप खाना खाएं, अब मुझे खाना टिका के खाना है, क्योंकि दैट कॉन्फिडेंस गिव्स मी कि जी मेरा अब पक्के हैं मैचेस। वो इंसेंटिव जो था ना, जो बिल्ड अप आपके अंदर करते थे, वो चंद अल्फाज, अगले मैच में सिडनी में आई वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग मैन ऑफ द मैच।
ये जो इंसेंटिव है ना, यूबीएल वाले मुझे खिलाते नहीं, जैसे वकार ने और मैं और इंजी तीनों खेलते थे। जब पाकिस्तान से कोई बंदा खेल के आए और उसका डिपार्टमेंट यूबीएल उसको ड्रॉप कर दे, 12th मैन मुझे पानी पिलाने पे रख देते थे। मैं क्या करता था, अखबार वाले बड़े लिखते थे कि ये मुश्ताक को इमरान साहब कैसे खिलाते हैं, ये तो खुद पाकिस्तान टीम में तो खेलता है, यूबीएल वाले खिलाते नहीं इसको। तो उन्होंने ये आई, उनको पता चला, मीडिया में ये बात आ रही, तो मुझे ट्रेनिंग करते हुए कदाफी स्टेडियम में उन्होंने कहा कि तुम किसी चीज़ की फिक्र ना करना, मेरी एक बात याद रखना, आई ट्रस्ट यू, आई नो योर एबिलिटी। तुम डेडिकेशन से और ईमानदारी से खेलते रहना, तुम्हें जो खिलाएं या ना खिलाएं, तुम पाकिस्तान से खेलते रहोगे जब तक मैं हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे पूरा यकीन। लेकिन ये जो आपने बात बताई है, ये बात हमारे जो क्रिकेट के निज़ाम के अंदर मौजूद बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं उसकी निशानदेही कर रही है। एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ी, अहमद भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इसलिए तो टीम बना गए क्योंकि वो इनको नहीं देखते थे, वो लोगों को नहीं देखते। जैसे आपने कहा ना कि प्रेशर नहीं लेते थे, वो आपने कहा ना कि वो प्रेशर लेते थे प्रेशर लेने के बाद सबसे बड़ा पहले वो स्टेप जो पता करते थे, वो प्रेशर को बजाय किसी को सुपुर्द करने के ना खुद लेते थे। अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में नंबर 3 पे जाके बैटिंग कर रहे हैं, वो अब सारा प्रेशर खुद ले रहे हैं। नॉर्मली पता क्या होता है हामिद भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, आप कहते हैं कोई और इसको हैंडल कर ले। वो ये क्या करते हैं कि जैसे ही प्रेशर पड़ता है टीम के ऊपर, बॉलिंग में हो या बैटिंग में, कोशिश करते थे कि मैं इस प्रेशर से निकलूं। सो ही यूज टू बिलीव हिमसेल्फ। उसके साथ जो हमारे रोल मॉडल बने ना, इसलिए हम अल्लाह के फजल करम से 15-15, 20-20 साल क्रिकेट खेले पाकिस्तान से, कि रीज़न इज़ कि उनको हमने ये देखा हुआ था कि जब भी प्रेशर पड़े ना, तो द बेस्ट अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस इज़ बेस्ट अटैक। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद हमारा जो स्पेशल शो है, इसमें आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि ये जो सवाल मैंने उनसे पूछा था, कभी आपको इमरान खान साहब की तरफ से शाबाश तो बड़ी दफ़ा मिली होगी, इनाम मिला कभी? इनाम मतलब फिजिकली इनाम या कोई बंदा इनाम देता है, पैसे देता है, कोई चीज गिफ्ट करता है? क्योंकि तो आपको भी पता है। मैं सवाल ही इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं, मुश्ताक ने भी असल सवाल जो आपने पूछा था, वक्फे के बाद हमारा जो स्पेशल शो है, इसमें आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि ये जो सवाल मैंने उनसे पूछा था, कभी आपको इमरान खान साहब की तरफ से शाबाश तो बड़ी दफ़ा मिली होगी, इनाम मिला कभी? इनाम मतलब फिजिकली इनाम या कोई बंदा इनाम देता है, पैसे देता है, कोई चीज गिफ्ट करता है? क्योंकि तो आपको भी पता है। मैं सवाल ही इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं, मुश्ताक ने भी असल सवाल जो आपने पूछा था ना, इसने वो छोड़ दिया। अच्छा, मैंने समझा कि मुशी भाई बताएंगे कि फिर इमरान खान साहब ने मुझे खाना खिलाया, लेकिन वो खाना भी तो अपने नहीं, खाने की बात मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम लोग पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का, इसके पर हैं ऐसे, यू नो, इज लाइक दैट कि हम लोग जब गए तो हम बच्चे थे बिल्कुल, तो हम खाना खाने हमें लेके गए, मैं था, मुशी था, इंजी शायद उस टाइम नहीं था, हम थे, आकिब था, वसीम भाई थे, हम चारों पांचों को उसके ऊपर लेके गए खाने पे। और वहाँ जाकर हम पिज्ज़ा पहली दफ़ा खाया, पिज्ज़ा हट से पिज्ज़ा पे गए। पहली दफ़ा पिज्ज़ा इमरान खान ने पहली दफ़ा पिज्ज़ा इमरान भाई ने खिलाया और पहली दफ़ा ही पिज्ज़ा खाया था हम तो। और उसका बिल किसने दिया? डच हुआ था। अच्छा, मतलब हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद हम अब गए हैं, स्किपर सीनियर हैं, कप्तान हैं, तो ही विल पे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा सारे पैसे पाओ जी, सारे पैसे पाओ। तो उनके भी पानी नहीं, वो बिल आया था, मुझे याद है, वो बिल आया था, बिल आया ना, वो वेट्रेस लेके आई ना बिल, तो उन्होंने देखा ऐसे बिल देख के ना, तो हमारी तरफ देखा और खुद चले गए वहाँ से। वो बिल देख के कहता मेरे तो मेरा ख्याल $15 मेरे हिस्से में आते हैं, बाकी तुम्हारे हिस्से में आते हैं, अपना शेयर करके आ जाना। तो ये कह के चले गए, बिल आपके वाले कर। लेकिन इंजमाम भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहीं, अच्छी बात है कि सारों को शेयर करना चाहिए, कि एक से खाना खाते रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को तकसीम करना चाहिए। जी, तकसीम होनी चाहिए, बिल को भी तकसीम करना चाहिए, दोस्तों में, साथियों में। ये इमरान में ये टीम गेम थी ना, कि जिस तरह 250 स्कोर होता है, एक आदमी की जिम्मे तो नहीं लगा देते ना आप। हाँ, 250 स्कोर करना तो सारे मिलके करते हैं। तो उसी तरह खाने में ये है कि जी 4 आदमी खा रहे थे, उसको मिलके शेयर करें,
तो ये वाली हम इमरान भाई की तरफ से चाय भी पी के आते थे तो लेकिन खुश होते आपने देखे ना सेमीफाइनल वर्ल्ड कप जो जीते हम, जी सेमीफाइनल में भी स्कोर किया, आपने फाइनल में भी स्कोर किया, कुछ तो आपको कुछ इनाम मिला होगा ना इमरान खान साहब की तरफ से? जी जी बहुत बड़ा इनाम मिला था वो। ये उस टाइम मैं बिल्कुल नया था जिस टाइम मैं सेमीफाइनल में ना रन आउट हो गया था। तो अब वो मैच तो तकरीबन ऑलमोस्ट निकल गया था क्योंकि जी जो सूरत हाल थी जीत रहे थे बिल्कुल, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे। लेकिन मैंने कहा कि सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप का रन आउट होके आ गया हो तो इमरान भाई बाहर बैठे होंगे तो अब जिस तरह वकार ने कहना कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था अंदर जाऊँ। तो इस तरह ट्रीटमेंट टेबल थी, इमरान भाई उस पर ना बैठे थे उसके ऊपर। जिस तरह ही मैं ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ ना था इमरान भाई ने छलांग मारी और मुझे ना गले से लगाया अपने। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि ये काफ़ी बड़ा इनाम इससे था बड़ा एक इनाम जन तो नहीं हो सकता जी। अच्छा सिर्फ गले लग गए। तो गले लग गए तो मैंने कहा कि जी हमारे पैसे पूरे हो गए। चले अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब का आपको गले लगाना ये वाकई मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है जी ना? जी बिल्कुल गले लगाना। और उस एज में जब पहले हाँ, पहला very पहला young, टूर very वर्ल्ड कप young, सेमीफाइनल। तो मुशी भाई फिर सिर्फ गले ही लगाए और शाबाशी दी गई और अगर खाना भी खिलाया तो बिल बांट के दिया, इसके अलावा चले आप जब वजीर आजम बनने के बाद उनको मिलने गए थे तो तुसी मरवाओगे और प्राइम मिनिस्टर बन गए नहीं, याद रहे नहीं लेकिन नहीं, मगर उसका आप देखें ना उसका फायदा क्या हुआ। 15 साल वो जो हम उनके बाद खेलते रहे, आपस में दोस्ती रही हमारी, तो हम चीजें शेयर करते हैं। हम लाहौर से इकट्ठे हैं, एक गाड़ी में आए। अब लाहौर से गाड़ी मैं अपनी लेके आया हूँ, पेट्रोल वकार दरबार है, तो हम शेयर कर रहे हैं। अभी आपके स्टूडियो से बाहर हमने मेरे से धक्के से आपने मिलवाया। दे 5,000। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब ने आपको बड़ी अच्छी आदतें डाली हुई हैं। हाँ जी, कह सकते हैं। लेकिन अच्छा सीरियसली स्पीकिंग, एक जो इमरान खान साहब के क्रेडिट में बहुत सी चीज़ जाती है कि वो क्रिकेट की हिस्ट्री के वो कप्तान हैं जिसने कि सबसे पहले कहा न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए और फिर न्यूट्रल अंपायर आए। आप भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, आप पाकिस्तान के सबसे कम उम्र कप्तान बने थे जी, ठीक है? तो वो कॉन्फिडेंस जो आपको इमरान खान ने दिया, तो वो कॉन्फिडेंस फिर आप आगे ट्रांसफ़र कर सके यंगस्टर्स में? देखिए जब हमने पाकिस्तान से खेले हैं तो इमरान भाई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरिंग, ही वाज इन हिज लेट 30s, हम लोग बच्चे थे बिल्कुल। बहुत कुछ लर्न किया। बेशक 92 में फिर जावेद भाई कप्तान बने। येस ऑफ कोर्स वी ट्राइड। मैंने जैसे कहा ना कि जब उनका दौर था प्रॉब्ली इतना मीडिया नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था। हमारा जब दौर आया, जब हम कप्तान बने या इंजी बना या मैं बना या दूसरे कप्तान बने, तो एक मीडिया प्रेशर और एक सेलेक्टर्स प्रेशर, एक क्रिकेट बोर्ड प्रेशर, ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। तो इट बिकेम वेरी वेरी हार्ड। प्रॉब्ली अ मैन ऑफ हिज कैलिबर शायद अभी भी वो कर सकता, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जितना उनका कॉन्फिडेंस या उतना जितनी उनकी जो विजन है, जो जिस तरीके से वो देखते थे। maybe we could never get there, but yes, बहुत कुछ सीखा। मैंने कितना 3 से 4 साल मैंने उनके अंडर खेला, फ्रॉम 89 to 92। मुशी प्रॉब्ली साल एक्स्ट्रा खेला, मेरे से ज़्यादा खेला, मेरे से पहले खेला। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेसन्स लर्न किए, बहुत सारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आई थिंक उन्हीं से ही लर्न किया। आपने इंजमाम भाई, आपने क्या चीज़ लर्न की इमरान खान साहब से? इमरान भाई से जो सीखने की चीज़ थी जो बहुत काम आई बाद में, कि जिस टाइम आप पे ना बुरा वक्त चल रहा हो उस टाइम अपना ना कॉन्फिडेंस नीचे नहीं लेके आना, उस टाइम अपने अंदर बिलीव रखना। ये बहुत ज़्यादा उनमें चीज़ थी कि जिस टाइम आप है ना क्रिकेट में या किसी भी फील्ड में हो आप ज़िंदगी की, सारे टाइम आप टॉप पे नहीं रह सकते या सारे टाइम आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जिस टाइम आप नीचे हो ना कि जी आपसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो आप अपने अंदर है ना बिलीव रखें। इमरान भी ये कहते थे कि तुम आप बिलीव रखो अपने अंदर। तो ये वाली चीज़ है ना, ये आपका ये जो सा बिलीव है ना, ये आपका ना जो बुरा टाइम है ना, ये बहुत उसका पीरियड बहुत कम कर देता है। जिन लोगों का बिलीव चला जाता है ना इस चीज़ से, उनका यह कि जी उनका ये वाला स्पैन है ना बहुत लंबा हो जाता है। तो ये इमरान भाई में सारे टाइम थी कि जिस टाइम भी बुरा टाइम होता था ना, लेकिन वो अपने आप को बैक करते थे। आपने बुरे वक्त की बात की है, मैं भी आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ जी। 2002 में इमरान खान साहब
पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के वाहिद मेंबर थे। जी हालत उनकी ये थी कि इस्लामाबाद में जो पीटीआई का दफ्तर था उसका किराया देने के पैसे नहीं थे उनके पास। उन्होंने दफ्तर को मूव किया, पार्लियामेंट लॉजेस में एक अपार्टमेंट एज अ पार्लियामेंटेरियन अलॉट करवा के वहाँ पे दफ्तर मूव किया। बड़े बुरे हालात थे उस वक्त। उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वो उनसे कह रही थी पॉलिटिक्स छोड़ दो, उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी और अब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए 176 वोट लेके। जी एक वोट से 176 वोट। जी तो आप जब मुशी भाई इमरान खान साहब को मिले, आप इलेक्शन के बाद भी उनको मिले, फिर आप जिस दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया उसके बाद भी आप उनको मिले, आपको क्या नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के अज़ाइम क्या हैं? आपको उनके साथ गुफ्तगू से क्या पता चला है वो पाकिस्तान को क्या ऐसी चीज़ देने जा रहे हैं जो पहले हमें नहीं मिली? बिलीव कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप माइंड सेट बना लो। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है और अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपका यकीन हो और उसके ऊपर बिलीव हो और आपके गोल्स हों, उस गोल के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए। अहमद भाई, जब इंसान को फेलियर आता है ना, डाउट आ जाते हैं। जैसे इंजी ने कहा ना, फेलियर क्या होता है? फेलियर आपको डाउट क्रिएट कर देता है कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, मैं सही कर रहे हैं चीज़ें। वो जब आप उन चीज़ों से निकलते हो ना, जैसे इंजी ने कहा कि आप क्या सीखा, हमने उनसे ऐसी चीज़ें सीखी जो एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। वो ऑपोजिशन जो टीमें होती थी ना, उनका भार नहीं लेते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि याद रखना, जिस बंदे को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं ना पता होता वो अपोजिशन से ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। जिस बंदे को अपनी एबिलिटी पे यकीन हो, बिलीव हो कि मैंने ये करके दिखाना है, क्योंकि जब मैं करने जाता हूँ और मैं सिफर पे आउट होता हूँ, अगला दिन और मुझे मजबूत करता है, मैं स्कोर करूँगा। मैंने एक वाकया सुनाता हूँ, पहला टेस्ट मैच खेल रहा था मैं एडलेट में, पहला टेस्ट मैच, डेब्यू था मेरा टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में। तो इमरान भाई पहली इनिंग्स में ना पुल मारते हुए ना मरव्यूज़ को या किसी को आउट हुए। अब ये मैं छोटा इंजी साइड के 19-20, मैं अब 23 साल का हो गया हूँ तो बड़ा हो गया हूँ। तो जब मैंने उनको ड्रेस रूम में आके कहा, थोड़ी देर वो रिलैक्स हुए, तो मैंने कहा, कहते हैं यार गलत शॉट लगी। मैं कहा इमरान भाई ये आप जो शॉट मारते हैं ना, ये आपकी पुल मारते हुए आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद होती है तो कंट्रोल नहीं रहती शॉट के ऊपर। तो कहते अच्छा वेरी गुड, शाबाश, लो बॉलें पकड़ो। हमने टेनिस बॉलें पकड़ी, मैंने बाल्टी उठाई, मैं खेल भी रहा था मैच, तो एडलेट के ड्रेस और नेट्स में चले गए विकेटों के। तो मैं और वो अकेले, गर्मी शिद्दत इंतहाई गर्मी, तो मैंने जाके थ्रोएं करना शुरू कर दी। फिट इतने थे, बिलीव उनका ये था कि मैंने ये इस प्रॉब्लम से निकलना है। अब वो उस बिलीव पे, उनको नहीं ये पता कि मेरा क्या हाल हो रहा है। मैंने इतनी थ्रोएं की अहमद भाई, इतनी थ्रोएं की, जब वो ख़त्म हो के जब वो कह रहे हैं ना अच्छा आप तुम ड्रेसिंग रूम पे आ जाओ बॉलें लेके, तो जब वो गए तो मैं चक्कर आया मुझे और चक्कर आके मैं नेटों में गिर गया मतलब इतनी का प्रैक्टिस करवाई उनको। अच्छा, बट द पॉइंट इज, मॉरल ऑफ स्टोरी इज कि उनका मतलब ये था कि जब चीज़ मैंने कोई सही करनी है ना, वो कल का इंतज़ार नहीं करते, वो उसी वक्त देर एंड देन अपना डिसीजन लेते हैं। आप सुन रहे हैं कप्तान की कहानी, उनके दोस्तों और साथियों की ज़ुबानी, और इस कहानी में कुछ अभी बहुत अहम वाक़यात जो हैं वो बाकी हैं, वो पूछेंगे इनसे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वकार यूनुस साहब, मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब वो इमरान खान साहब ने वज़ारत उस्मा का हलफ उठाया, आप वहाँ पे मौजूद थे, फिर आप उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपकी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब से। क्या नज़र आ रहा है इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, हमारे इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उससे निकालना चाहते हैं। हमारे जो मसले हैं एजुकेशन का, बिजली का, पानी का, बहुत सारे मसाइल हैं, इनको आई थिंक इसमें से निकालने के लिए उनकी कोशिश यही होगी कि इसमें से निकालें। हमारे साथ इतनी लंबी चौड़ी पॉलिटिकल डिस्कशन तो नहीं उनकी हुई, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन हुई और बड़ा आई गेस उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि वो पॉलिटिकल कर के थके हुए थे। तो हमको सबको देख के, 92 की पूरी टीम थी, काफ़ी सारे लड़के उनके पुराने साथी, मुदस्सर नज़र, अब्दुल कादिर, हम लोग सब, तो उनको अच्छा लग रहा था, बड़ा रिलैक्स माहौल में थे, बड़े इजी बैठे हुए थे। उन्होंने जावेद मियांदाद थे, उन्होंने हमसे सवालात भी किए कि क्रिकेट को कैसे ठीक करना है, विच आई थॉट इट वाज गुड, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से यही कह रहा हूँ कि जो यही सवाल जो है मैं आपसे करता हूँ। जी, आप इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी, क्रिकेट को कैसे ठीक करना है? देखिए 30-40 साल से उनका विजन, वो बोलते तो आते हैं लेकिन कभी भी किसी ने नहीं किया। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अब क्योंकि इक़्तिदार में है तो वो खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें ये है कि ही वांट्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी।
क्योंकि अभी इस वक्त प्रॉब्ली हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में या जो नॉट इंटरनेशनल जो छोटे लेवल की क्रिकेट है उसमें क्वांटिटी है हमारी। अभी पिछले अगर साल पहले 2 साल पहले देखें तो 24 फर्स्ट क्लास टीमें थी, फिर अब 16 टीमें हुई हैं। उनका जो माइंडसेट जो मुझे लगता है वो ये है कि 6 से 8 टीमें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जो कि बेस्ट प्लेयर जो है आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। हाँ, बाकी सबको क्रिकेट मिलेगी, उसके नीचे ग्रेड्स बनेंगे ऑल द वे डाउन टिकल डाउन टू स्कूल क्रिकेट एंड ऑल दैट, लेकिन जो ऊपर के जो फर्स्ट क्लास है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 8 टीमें खेलनी चाहिए ताकि आपको क्रीम मिले। और जब वो टेस्ट मैच खेलने जाएं या वनडे क्रिकेट खेलने जाएं या दूसरी क्रिकेट खेलने जाएं तो वो फिट हों, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और वो फिर जाके आगे मुल्क के लिए डिलीवर करें। क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो उनका बहुत बड़ा बिलीव है और वो बार बार यही बातें कर रहे थे कि यार हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है, टैलेंट की कमी है। बट हाँ, हमने स्पोर्ट्स को एक ऐसा इदारा बनाना है, सारी स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट इन स्पेशल ऑफ कोर्स, कि हमने इसमें से जो हमारा बेस्ट टैलेंट है वो प्रोड्यूस हो और हम एक फोर्स बने इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स पे एक फोर्स बने। तो आई थिंक आई एग्री विद हिम। मैं कुछ लड़कों ने नहीं भी एग्री किया उस बात पे, क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट है और दूसरे तीसरे किस्म की क्रिकेट्स हैं। आई एग्री टू हिम एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सो उनकी जो विजन है वो जो आपको दूसरी चीज़ों पे दिखेगी कि वो क्या करना चाहते हैं, वही आपको स्पोर्ट्स में भी दिखेगी। इंजमाम भाई, आपके ख्याल में इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और उसको किस तरह हल करना चाहिए? इमरान खान साहब को क्या मशवरा देंगे आप? ये पूरे मुल्क का पूछ रहे हैं, मेरे से क्रिकेट का पूछ रहे नहीं, हैं? क्रिकेट का भी बता दें अगर आप बताना चाहते हैं, लेकिन वो क्रिकेट का उन्होंने बता दिया है। अच्छा, अब आप एज आ ह्यूमन बीइंग, एज आ पाकिस्तानी, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं, ठीक है, आपके ख्याल में उन्हें किस मसले की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? हामिद भाई, जो सारों से ज़्यादा मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं उसमें सारों से ज़्यादा करप्शन का जिक्र हुआ है। हाँ, क्योंकि जी करप्शन हमारे मुल्क में ना बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि जी तो सारों से ज़्यादा इस चीज़ को मसला हल करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में, क्योंकि इंसान है ना, अगर काम करने में थोड़ी सी गलती हो जी ना, इंसान से गलती होगी। जिस तरह भी बात हो रही थी ना कि इमरान भाई से गलती की गुंजाइश नहीं है, जो भी इंसान होगा ना गलती तो उससे होगी। बेशक इमरान भाई क्रिकेट में भी इतने बड़े कप्तान है कि कोई भी आदमी दुनिया की वर्ल्ड 11 बनाता है ना तो इमरान भाई को कप्तान बनाता है उसका। लेकिन ये कि इमरान भाई जिस तरह बेंगलोर का टेस्ट मैच जीते, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच है, सलीम जाफर खेल रहा था, उसने पूरे टेस्ट मैच में ओवर नहीं किया था, सिलेक्शन सही नहीं थी। गलती इंसान से हो जाती है, इंसान है, कहीं भी चला जाए, सिर्फ इंसान है, गलती तो होगी। तो लेकिन अगर इंसान सिंसियर हो ना, सिंसियर हो, नीयत उसकी सही हो, तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। बेशक गलतियां करता है लेकिन मंजिल पे पहुंच जाता है। आप बहुत अक्लमंद हैं और सारी चीज़ें सिंसियर नहीं है, आप सारी ज़िंदगी अपनी है ना मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। एक तो पहली बात ये, तो हमारा जो मसला है ना वो मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि जी ये वाली चीज़ अगर हल हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, हमारे में बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह हम क्रिकेट की बात करते हैं कि जी उसमें बहुत पोटेंशियल है, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में कि जी हम दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक ताकत बन सकते हैं। जी मुश्ताक भाई, आपसे भी यही सवाल है कि अब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, आपके ख्याल में उनको सबसे पहले कौन सा मसला एड्रेस करना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है ना, फॉर द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अदारे जब बनाने, देखो शौकत खान उन्होंने बनाया, जब शौकत खान बनाया, जब पाकिस्तान टीम को रन करते थे तो लोग ऐसे अपने साथ रखते थे जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। एक लीडर का विजन होता है, जो विजन आपको फॉलो करते हैं बाकी लोग, उन लोगों का असल जो लोग जो उनका पैगाम लेके नीचे तक जाएंगे, अदारों में जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग। उसमें ही हैज़ टू बाय हिज टाइम, उनको टाइम लेके चाहे बंदा देखें। ऐसे बंदे हैं जिस तरह इंजी ने कहा है कि ऑनेस्टी जो है ना, ऑनेस्ट मिस्टेक्स जो है ना, वो अल्लाह भी उसकी हिफाजत करता है। जब आपकी नीयत गड़बड़ होती है ना तो आपकी चालाकियाँ आपके सामने आती रहती हैं। अब इमरान भाई के कई दफ़ा ऐसे फैसले होते हैं जो हम ड्रेस रूम में बैठ के कहते थे ये क्या मर गए, मगर वो उनका नीयत इतनी साफ पीछे होती है, वो अच्छी बेटरमेंट के लिए करना चाहते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ अल्लाह मदद करता है। सो आई थिंक पहले तो उनको राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, उसमें देख के
समझ के, क्योंकि जब अदारे बनते हैं ना उनके हेड जो होते हैं ना उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना होता है। दूसरी जो अहमद भाई उन्होंने सबसे अच्छी बात की ना, इस कौम को जगाया है। इस कौम को पता है कैसे जगाया? मेंटली जगाया है, उनके अंदर डिग्निटी डाली है। और डिग्निटी क्या होती है? अपनी इज्जत। गरीब होना ऐब की बात नहीं है, जो इमरान भाई कहते हैं सादा जिंदगी गुजारो, गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं। हाथ नहीं फैलाने हमने किसी के सामने। वो एज ए मुल्क को ये नारा दे गए हैं कि हमने अब हाथ फैलाना नहीं है, क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल तुम लोगों ने बनाया है, तुम्हारी वजह से बना है। अब पाकिस्तान के कर्जे भी उतर सकते हैं, बिजली भी आ सकती है। यू गॉट टू बिलीव योर सेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका हमें उनका साथ देने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन पर्सनैलिटी। हमें अपनी ज़िंदगी से ये सबक लेना पड़ेगा टू लुक टू हेल्प द प्राइम मिनिस्टर, जिनका विजन इतना तगड़ा है। क्योंकि इतने 22 करोड़ अवाम अगर उनको दुआएं देंगी और इंशाल्लाह उनके विजन को लेके अपना अपना रोल अदा करेंगी, अपनी फैमिली में रोल अदा करेंगी, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान देखेगा, चमकेगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में। आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा वकार भाई कि आपको यकीन है कि इमरान खान पाकिस्तान के बड़े मसलों को हल कर देंगे? मेरा ख्याल है, क्योंकि उनका विजन जो या ऑनेस्टी जो बात, टाइम ओनली टाइम विल टेल। उनकी सियासत में आपको कभी कोई गलती नजर आई है? कभी आपने उनको बताया कि इमरान भाई यहाँ से आप? हामिद भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना पॉलिटिक्स का इतना उसके जो दो पेच है ना वो उतने समझ नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उनकी जो उनकी पर्सनैलिटी या उनकी जो ऑनेस्टी या उनका जो विजन या उनका जो सोच है उसकी अगर मैं लेकिन मैं आप प्योरली आपको एक बात कहूँ आपके बारे में जी, आप सिलेक्टर रहे ना जी, कुछ लोगों के बारे में आपकी जो ओपिनियन होती है अक्सर औकात बहुत से लोग उससे इख्तलाफ करते हैं लेकिन बाद में आप सही साबित हो जाते हैं। जी जी, ऐसा होता है। रिसेंटली बहुत से वाक़यात हुए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको इमरान खान साहब में ऐसी सलाहियत नजर आती है? सर ये आपके सामने बैठी हुई हैं, मेरा मतलब मिसालें बैठी हुई हैं, ऐसे बहुत सारे और बैठे हुए हैं। आप वसीम भाई को यहाँ ला के बिठाएंगे, अब मैं जस्ट टॉकिंग अबाउट वो क्रिकेटिंग एरा। इसी तरह आप पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग वो जो जिनको वो लेके आए हैं, जो आपको नज़र आते हैं वाज़ेह, दे वेरी ऑनेस्ट पीपल एंड दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टीवी पे जब आपके साथ बैठते हैं तो उनकी बातें सुनने का मज़ा आता है, बिकॉज वो ब्लंटली ओपनली बात करते हैं आपसे। जिनमें असद उमर है एक, जो आई ऑलवेज फील कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो दिल को लग रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनकी तो इमरान खान साहब की जो टीम है इसमें आपको असद उमर साहब अच्छे लगे हैं? आई थिंक ही इज अ वेरी, और उन्होंने सबसे अहम मसले उन्होंने हल करने हैं। देयर यू गो। सो ही इज पिकिंग द राइट पीपल। जो मुशी ने कहा ना, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मे बी टेक योर टाइम, जल्दी ना करें, लेकिन ये मसला हल करना पड़ेगा इसी तरीके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया वकार यूनुस साहब, इंजमामुल हक साहब और मुश्ताक अहमद साहब। आज आपने कप्तान इमरान खान जो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी कहानी सुनी, उनके कुछ पुराने दोस्तों और साथियों की ज़ुबानी। उम्मीद है आपको बहुत सी बातें पसंद आई होंगी, लेकिन ये क्रिकेट की कहानी है। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान साहब ने जिस मेहनत, जांफशानी और तदब्बर का मुज़ाहरा किया, वही मेहनत, जांफशानी और तदब्बर अब उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी उसका मुज़ाहरा करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब अगर 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं तो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनको हल करने का क्रेडिट भी उनको बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान में शुरू की थी, वो सियासत के मैदान में भी उसी तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उनके कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, और एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक।